नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में माघ मेला का आगाज शुरू हो चुका है। इसी के चलते प्रयागराज में इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद ने बताया, आगामी माघ मेला 2026 में नाविकों को बेहतर पारिश्रमिक भुगतान हो और तरह तरह की योजनाएं उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दी गई है। क्या कहा उन्होंने चैनल पर उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से देखते हैं देवेंद्र शुक्ला की माघ मेला रिपोर्ट। प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज माघ मेला मास 78 साल का योग बड़ा विषय है। प्रयागराज में क्या नया कुछ होगा, क्या होने वाला है, चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज के सर्किट हाउस में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय निषाद जी। इन्हीं से बात करेंगे माघ मेला के विषय पे, इन्हीं से बात करेंगे नाविक के विषय पे, इन्हीं से बात करेंगे रोजगार के विषय पे। जी सर, नमस्कार। आपकी निषाद राज पार्टी जो है आपके उससे नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बड़ा विषय है माघ मेला में नागरिकों पर, महिलाओं पर, उनकी रोजगार क्या आपने कही दिया निषाद राज पार्टी है, राज जुड़ जाता, हमारा राजा से संबंधित हो जाता और राजनीति राजा बनाती है। नाविक हैं, नाव था, चुनाव हो गया। गलती से इन लोगों ने 70 साल से ऐसे लोगों को चुनाव में वोट देते रहे, बेचारों को नाव लाती हरा दर्द करना पड़ता है। और यहाँ दर्द आपको सब पता है, जाने वाली चीज़ है और लगता धीरे धीरे कम हो रहा। और कुंभ के बाद से आय के साधन और आने जाने वालों की संख्या बढ़ी है और पर्यटन में सबसे ज़्यादा पैसा है। दुनिया के लोग पर्यटन के पर निर्भर हैं, वहाँ का विकास पर्यटन से देश चलता है। तो पर्यटन जहाँ होता है वहाँ के लोगों को रोजगार के साधन अच्छे हो जाते हैं। हमको लगता है कि इस कुंभ के बाद जो स्थिति हमारे संगम की है, यहाँ सबसे अधिक को पार उतारे हैं, चाहे देश दुनिया से आने वाले लोग उसके बाद में हमको लगता है इसकी कोई विशेष नीति बननी चाहिए। इसी भी विकास के करने वाले उसके लिए हमारे यहाँ निषाद राज बोर्ड बनाया गया। इसको 29,000 रुपये हम उनको दे रहे हैं। पहले वो नहीं ले रहा था, दूसरे नहीं ले रहा। ऐसे में नाव के लिए दे रहा हूँ, और इनके बच्चों को शिक्षा के लिए है 25, इंटर में 20,000, BA में 30,000। कुछ नहीं करना, मोबाइल में इस फार्मर जो है मस्त विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा फार्म आ जाएगा, आपको उठाकर उठा देंगे। उसमें केवल माला सब महादेव के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल से प्रमाणित दस्तावेज दे देते, जाति प्रमाण पत्र, ठीक से पहली बार है मछुआ कल्याण कोष की स्थापना पूरे देश में उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन में सर्वोत्तम है। इसका मतलब मछली के क्षेत्र में अगर हम उत्पादन में तो हमारा 1 ट्रिलियन डॉलर हमारा जो ग्रोथ है वो 27% का सबसे अधिक है। इसके मतलब आय के लिए इनका इजाफा हो रहा है। फिर उत्पादन नंबर 1 नंबर पर देश में है, इसके मतलब हम बढ़ गया कई गुना बढ़े। फिर हमारा जो ग्रोथ रेट है इसी से पता चलता है धीरे धीरे क्या है बढ़ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ विशेष नीति इसकी वजह से रोजगार अलग से भी हो, क्योंकि अंग्रेजों मुगलों से लड़ने वाले हैं। ब्राह्मण से तो लड़े थे त्रेता में, उसके बाद मुगल अंग्रेज आए, उनसे भी उजड़े हैं। ये कानून से उजड़े लोग हैं, क्रिमिनल कास्ट घोषित जाती हैं और अंग्रेजों ने ऐसे क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया था। कहा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, वकील का बेटा वकील होता, और ये बदमाश का बेटा बदमाश होता है। इंसान बदमाश जाती हैं, इन्हें जनजात अपराधी घोषित करो और जेल में डालो। इनको जेल में डाल दिया गया, ये अपराधी घोषित करके इनकी जमीन जायदाद को उसी की तरफ टेरी जाए फॉरेस्ट एक्ट, माइनिंग एक्ट, तो ये कानून से उजड़े लोग हैं
और क्रिमिनल टाइप से कार्यक्रम की अंतर समय 1949 में आया। इनको 74 टाइप की व्यवस्था देकर विकास की निर्धारण किया। लेकिन अब 70 साल तो इसको वोट देते रहे, उठा हुआ मान लो थे, इनको अंधेरे में रखा। तो जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग बुला लेंगे, पता चला जितना मेहमान थे वो 70 साल हो गए। अब मोदी योगी आए हैं तो दिल के जुबान पर जय सावरा कहना रहा, जिनके जुबान पर प्रयागराज की धरती, विशाखराज की धरती है, दिल के जुबान पर भगवान राम के आत्मा से का निशान और भगवान राम के साथ विशाखराज की मूर्ति लगा दी अयोध्या में। इससे बड़ा काम जब प्रधानमंत्री खुद चिंता कर रहे हैं कि निषाद के घर जाके चाय की गरीबी देखी, तो जिसकी मॉनिटरिंग और इसका रेखांकन प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री सब खुद करते हैं। तो समय आएगा, कभी लेदरमैन मिल्कमैन का हो गया, लेदरमैन का हो गया, तो अदरमैन का भी हो जाएगा। समय आएगा, धीरे धीरे धारा 370 देख सकते हैं ऐतिहासिक काम हो रहा। तो ये सब कुछ जो ऐतिहासिक काम हो रहा है उसी में इतिहास में जो उजड़ी लग जाती है उनको समझने के लिए पहली बार मशहूर 70 साल में केंद्र में जब मंत्रालय अलग हो जाता है तो आर्थिक स्थिति और आयोगों का भी इनकी दशा और ये विकास की जब से आपने शपथ ली कैबिनेट मंत्री की, निषादों को एक फल मिल गया, पड़ा भी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऐसे निषाद हैं जो चाहे मेहनत करते हैं, उनको उनका काम मानदेय नहीं मिलता, बीच में कहीं कर जाता है। एक विषय है मैंने आपसे आया। देखिए कहा जाता है हमें अपने कहा नहीं ना कि हमें अपनों में लूटा गया, उन्होंने कहा दम था और किस्ती वही भी यहाँ पानी की। तो ये हमारे जो इलाहाबाद का दादा है, नाम तो नहीं जानते हैं, वो अपने लोग ही हैं जो अपने लोगों का शोषण कर रहे हैं। हमको लगता हो सकता है कि किसी समय निषाद राज का खून गिरेगा, कभी निषाद राज के बल से आएंगे तो हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो शोषण हो जाएगा, उनके लिए कोई समस्या का समाधान। इन लोगों को ऐसा हमने मानदेय कोई योजना बनाई है कि चाहे मेहनत करें, इनका इतना मिलता है। पहली बार हमने अभी हमारे रिवर एंड सिंह के माध्यम से हम मछली लगाना शुरू की। पुश्तैनी ट्रेडिशनल के सब है तो पुश्तैनी धंधा तो हम सरकार मछली अलग से डालेंगे। दूसरा इनको 2 महीना मछली नहीं मार पाते हैं, उनके लिए अलग से हमने मछुआरों स्टेशन किया, उनको 4,500 रुपये अलग से। अभी इनके लिए इनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम हो रहा, अनुदान की भी व्यवस्था दिया कि इनके लिए 4% ब्याज पर KCC बिना गारंटी के, क्योंकि देखिए व्यापार सीखेंगे तो ज्ञानवान होगा धनवान होगा, बुद्धिमान होगा धनवान होगा। तो उसको बुद्धिमान बनाने के लिए तो उन्हें व्यवस्था की पड़े, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करें और ट्रेन होकर व्यापार करें। तो व्यापार करेंगे तो हमारे 4% ब्याज पर बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर जो है उन्हें हम 3 लाख रुपये देकर व्यापार करें। तो हम चाहते हैं कि नाव के साथ साथ चुनाव और नाव के साथ साथ एक नए नियम के हिसाब से आराम से व्यापार करें और व्यापार में ज़्यादा पैसा और विकास के निर्धारण करेंगे। साल भर के अंदर वो हिसाब किताब कर दें, 4% ब्याज देना चाहिए और कुछ नहीं KCC के माध्यम से। इनके लिए कुछ नहीं चाहिए, जाल नाव कुछ भी ये करना चाहे ठीक लगा दें। हमारे वहाँ मारता बैंक से मिलता है, नहीं मिल पाए तो हमें बताएं, हम लगातार 7 जिलों में 2 बार दौरा कर रखा और हम तहसीलों में बैठक कर रहे हैं, इससे इनकी समस्या का समाधान। महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं आपके? माता सुखेता निषाद राज की माँ थी कि केज कल्चर में हमने माता सुखेता के नाम से एक जो है स्कीम है, निषाद राज के नाम से निषाद राज बोर्ड योजना है। तो ये सब योजनाएं हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। हमें केज दिया है, उनके लिए पट्टा है, उनके लिए 60% सब्सिडी हमारे महिला फार्म भरती है, किसी भी मिला 60%। ये हमारी सरकार पहली सरकार है महिलाओं के सशक्तिकरण। प्रदेश के लोगों को, हम जनमानस को चैनल के माध्यम से बता ही देंगे आज के दिन में खुशबू निषाद की हम लोग गोल्ड मेडल लेके आई
गोल्ड जो है बहुत बुलबुल निषाद जी। तो अभी उसके सम्मान समारोह में पूरे मंडल के लोग आए थे। तो माननीय डिप्टी सीएम की चौमोया भी थे। सौभाग्य है कि अभी हमारी सरकार है कि हर जाति को अवसर मिल रहा है। पहले की सरकार में होते थे कि एक दो जाति के लोग कभी खिलाड़ी देखते थे और उनको मेडल मिल गया। अभी तो हर जाति को अवसर मिल रहा है। और गाँव में भी खेल का मैदान, खेल कूद को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री खेल प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री खेल नीति, सब नीति बनाकर हम खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं ग्राम स्तर का। और उसमें आप समझ लीजिए खुशबू निषाद है, विशाल निषाद का, चंदन निषाद है, कई ऐसे रोज उनको आता है। और जाति के लोग हैं, आसमान है, दलित है, तमाम जो सोशल मीडिया पर देखो तो जाति पता चल जाती है। तो जो निचले पावदान में थे, अगर वो देश में जाके गोल्ड मेडल लाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये अवसर हमारी सरकार ने दिया और हम पूरे देशवासियों की तरफ सरकार की खुशबू निषाद को बधाई। कह सकते हैं कि बड़ा विषय है निषाद राज। लोगों के लिए, नाविक के लिए इन्होंने पहल की है, महिलाओं के लिए पहल की है, एक बड़ा योजना बनाई है जो अपने आप में एक काबिल तारीफ है। आप देख रहे हैं द हिंद 24। मैं सुशांत त्रिपाठी, देवेंद्र सुखाकर, प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।